आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये अपने पास आरडी शर्मा का जो लेटेस्ट एडिशन है ना, उस पर बेस ये सारे क्वेश्चन है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपने चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन हम चेक करें तो क्या दरकार 16x² माइनस टाइम्स 3x। तो ये अपने पास पहला में क्या दरकार 16x² माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5x माइनस 3 से, ठीक है। और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, तो 5x और माइनस टाइम्स 3 से। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास 16x² के बराबर माइनस टाइम्स 3, ये आ गया अपने पास बराबर तो 10x² के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया माइनस टाइम्स 3 दूनी 6 के बराबर, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे 25x के बराबर, ये 6x हो जाएगा। और ये आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो 16x² माइनस टाइम्स 10x², हाँ है ना। और ये आ गया 25, और इधर को रहने दीजिए, ये माइनस टाइम्स 3 ये रहने दीजिए, इक्वल टू इधर आ गया तो इसको सबको इधर ही भेज देते हैं। तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स ये क्या आ गया 25x के बराबर, और माइनस टाइम्स 15 के बराबर, नॉट माइनस बल्कि प्लस इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 16x², 16 में से एक जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 10x² के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास बराबर, तो 25 में से 6 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे, तो 15 में से 6 जाएगा 9, यानी अपने पास आ जाएंगे 19x के बराबर, हाँ या ना, माइनस टाइम्स। और ये आ गया अपने पास 15 में से 3 जाएगा तो अपने पास बचेगा कितना, तो 15 में से 3 जाएगा तो अपने पास 12 बच जाएगा, लेकिन प्लस टाइम्स क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर। क्या ये इस फॉर्मेट में है x² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, यानी ये अपने पास इस फॉर्मेट में है x² प्लस टाइम्स bx और प्लस टाइम्स c इक्वल टू 0 फॉर्मेट है। जब ये 0 फॉर्मेट है तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएंगे, यस हो जाएंगे। क्या होंगे आपके पास आंसर, यस हो जाएंगे, नॉट यक्स होंगे, बल्कि अपने के पास यस होंगे। तो ये पहला वाला तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अपने के पास अगला वाला चेक करते हैं। तो पहला वाला तो है, अगला वाला अपने पास चेक कीजिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अगला वाला अपने पास क्या रखा है, तो √3x²। यहाँ से देखिए अपने पास क्या रखा है √3x² माइनस टाइम्स अपने पास आ गया 2x और प्लस टाइम्स 1/2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर, ये आ गया √3x² के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास ये आ गया 2√3x² के बराबर, माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 4x के बराबर, प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2√3x² के बराबर, माइनस टाइम्स आ गया 4x के बराबर, प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। क्या ये इस फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्मेट में, तो x² प्लस bx प्लस c को फॉर्मेट में, हाँ है, यानी ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी होंगे। अगला अपने के पास चलिए, इससे पहले अपने पास इधर पार्टीशन कर दीजिए। जैसे अपने पास जब ये इस फॉर्मेट में, तो अगला अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये है अपने के पास क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का 3। तो यहाँ से दे रखा है अपने पास x², तो ये आ गया अपने के पास x², यानी तो एलसीएम ले ले, इसको हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो x² एलसीएम आ जाएगा तो x आ जाएंगे ax की पावर 4 प्लस टाइम्स 1, और ये आ गया अपने के बराबर प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 5 के बराबर, हाँ है ना। 1 इक्वल टू क्या आ गया, तो 5 के बराबर। जैसे इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास x की पावर 4 के बराबर प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 5x² के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास x की पावर 4 माइनस टाइम्स 5x² और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। क्या ये इस फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में, नहीं, यानी ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 अपने के पास नहीं होगा। अगला है आपके स्क्रीन पर, इसको भी चेक करना है, चलिए फटाफट चेक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। तो यहाँ से अपने क्या रखा है, तो x माइनस टाइम्स 3/x और इक्वल टू आ गया अपने बराबर x² के बराबर। एलसीएम लेते हैं इधर वाले का, तो x आ जाएगा अपने के पास, तो ये आ गया x² माइनस टाइम्स 3 के बराबर, और ये रहा अपने के पास x² के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x² माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x³ माइनस टाइम्स x² और प्लस टाइम्स 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। क्या ये इस फॉर्मेट में है ना, ये इस फॉर्मेट में है ही नहीं, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी अपने पास पार्टीशन कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़े से अच्छा जगह बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास दे रहेगा 2x² माइनस टाइम्स √3x के बराबर, और ये पूरा √3 के अंदर ही अपने पास x है, ये पूरा अपने पास √3x के बराबर है, और प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। क्या ये इस फॉर्मेट में है, नहीं, ये अपने पास उस फॉर्मेट में नहीं है। अगर अपने पास ये कुछ ऐसा होता, कैसा, 2x² माइनस टाइम्स √3 और x के बराबर और प्लस टाइम्स 9 के बराबर, सिर्फ छोटे से √3 पे x होता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इक्वल टू अगर 0 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये वाला अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये x के अंदर भी रूट है, यानी रूट के अंदर x फंसा हुआ है, सीधी सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगला अपने पास तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है 4, ये आपके स्क्रीन पे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे दिख रहा है आपके पास रूट के अंदर ये x फंसा हुआ है। जब रूट के अंदर ये x फंसा हुआ है तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकता है। तो नो क्वेश्चन नंबर 4 है, नो क्वेश्चन नंबर 5 है, नो क्वेश्चन नंबर 6 है। अगला ये आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। 7 में अपने पास क्या दे रखा है, a प्लस बी के होल क्यू से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये आ गया अपने पास एक्स क्यू प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे तो 3 इंटू 2 इंटू या 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 इंटू एक्स इंटू 2 के बराबर और इंटू आप इनके आ जाएंगे एक्स प्लस 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 का होल क्यू इक्वल टू आ गया अपने के बराबर एक्स क्यू और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने के पहले जो कटरा काट लीजिए एक्स क्यू और एक्स क्यू तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया अपने के 6, तो ये आ गया अपने के पास 6x² के बराबर। हाँ है ना, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 6x² के बराबर, 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 12x और प्लस टाइम्स 8 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 4 के बराबर इक्वल टू 0। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया 6x² के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया 12x के बराबर और प्लस टाइम्स 8 4 कितना आ जाएगा तो 12 के बराबर इक्वल टू 0। क्या ये अपने पास उस फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में, हाँ जब ये है इस फॉर्मेट में यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा, इस बात का ख्याल रखिए बराबर। ठीक है, अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला। ठीक है, इसमें भी आपने क्या पार्टीशन कर दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगला अपने पास क्या दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया अपने पास x, ये आ गया x² प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया x² प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास ये 1 है भाई, ये अपने पास किस बराबर ये 1 है। ठीक है, तो ये आ गया 1 के बराबर, ये आ गया x के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x² माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। क्या ये उस फॉर्मेट में है ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में, हाँ ये है, यानी ये भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। अगला अपने पास ये रहा। ठीक है, इसमें अपने पास चेक करना है, चलिए पार्टीशन कर देते हैं। तो ये रहा अपने पास इस वाला पार्ट। अब अपने पास इसमें चेक करना है, तो यहाँ से अपने पास आएगा x और प्लस टाइम्स 1 अपॉन x के बराबर इक्वल टू आ गया x² के बराबर, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, ये आ गया अपने पास x² प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास x² के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x² प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया x और x² को मल्टीप्लाई कीजिए x³ आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया x³ और माइनस टाइम्स x² माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में नहीं है। जब ये है ही नहीं तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 और 8 अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं होगा। अगला अपने पास क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलो चेक कर लेते क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ से अपने पास दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये लिखा हुआ अपने पास x² प्लस टाइम्स 1 अपॉन x² के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया x इंटू 1 अपॉन एक्स और इंटू अपने पास 2ab के बराबर होता है इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 3x और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स बताइए तो ये आ गया 3 अपॉन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। बस कुछ नहीं करे अपने पास, थोड़े बहुत एलसीएम लीजिए, ये x और ये x तो x गया, यहाँ से अपने पास एलसीएम लीजिएगा तो ये आ गया x² और प्लस टाइम्स अपने पास 1 अपॉन x² के बराबर प्लस टाइम्स 2 के बराबर इक्वल टू इधर अपने पास आ जाएंगे 3x प्लस टाइम्स 3 अपॉन एक्स के बराबर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 4 के बराबर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इधर अपने पास आ जाएंगे x² के बराबर, तो ये आ गया अपने पास x पावर 4 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2x² के बराबर और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, इधर एलसीएम लीजिएगा तो x के बराबर, तो ये आ गया 3x² के बराबर प्लस टाइम्स 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 4x के बराबर। यहाँ से अगर आप थोड़े बहुत कैलकुलेशन के लीजिए तो ये अपने पास x² और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास x पावर 4 प्लस टाइम्स अपने पास 1 प्लस टाइम्स 2x² के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 3x² प्लस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 4x के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया x पावर 4 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2x² के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 3x³ के बराबर प्लस टाइम्स आ गया 3x के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया 4x² के बराबर। यहाँ से अपने पास ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए अपने पास कुछ भी कर लीजिएगा ना, ऊपर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी कीजिएगा ये अपने पास x पावर 4 x पावर 3 बच ही जाएगा, कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो ये उस फॉर्मेट में है नहीं, जब ये उस फॉर्मेट में नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, इसके बाद अपने पास इधर कुछ नहीं है, चौथा, ये 7वां, 8वां और अपने के पास ये सब तो ये तो होंगे नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर ये था 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ द
गिवन इक्वेशन और नॉट। अब इनके पास क्या कर रहा है कि ये अपने पास कोई भी क्वेश्चन है, ये कोई भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अपने पास ये इसके रूट्स है या नहीं है, ये दो अलग अलग दे रखा है, ये दोनों इनके रूट्स है या नहीं है, ये हमें चेक करने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या करते हैं, जब अपने के पास कोई भी इक्वेशन हो, अगर कोई भी एक्स का वैल्यू दे रखा हो, अगर वो उनके रूट्स होंगे तो वो उनको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू √3 ऑन LHS इन गिवन इक्वेशन। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, इन गिवन इक्वेशन। जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अगर ये इसको 0 बना देगा, LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो काम खत्म। तो LHS में अपने के पास क्या करते हैं, ये √3 पुट कर लेते हैं, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम से किस आ जाएंगे, तो 3√3 इंटू √3 के बराबर एक्स की जगह √3 अपने पास पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे, √3 का स्क्वायर 3 के बराबर माइनस टाइम्स 3 इंटू अपने पास √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और प्लस टाइम 6 के बराबर। तो ये किस आ जाएंगे, तो 3 यानी तो अपने पास इसको ऐसे लिख दो 6 और प्लस 3 9 के बराबर और माइनस टाइम से 9 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर LHS RHS के बराबर हो गया यानी ये इसके सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, दूसरा पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास पुट x इक्वल टू अपने के पास कौन सा, तो -2√3 इन -2√3 ऑन LHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में अपने के पास पुट कर लीजिए। जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ से अपने के सूत्र आ जाएंगे, तो LHS अपने के बराबर है, LHS है अपने के पास माइनस टाइम्स 2√3 इन पूरे का अपने के पास आ जाएंगे होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 तो √3 और इंटू किस आ जाएगा माइनस टाइम्स 2√3 के बराबर और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस आ जाएंगे 4 और मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर और माइनस टाइम्स है ये माइनस माइनस प्लस बना देगा तो 3√3 और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो 2√3 के बराबर और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 12 और प्लस टाइम्स ये आ गया किस बराबर 3 को मल्टीप्लाई √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा 3 या 9 दूनी 18 और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। 18 2 20 20 6 26 और 1 1 2 1 3 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास ये 36 आ गया। जब ये 36 आ गया, ये 36 से आ जाएंगे ना, 8 2 10 ये आ गया 6 2 8 8 16 और 1 1 2 1 3 के बराबर 36 आ गया। और यहाँ पे अपने पास ये RHS के बराबर नहीं हुआ है, ये अपने पास RHS के बराबर हुआ ही नहीं। जब ये RHS के बराबर हुआ ही नहीं है तो x इक्वल टू अपने पास √3 इसके क्या हो जाएंगे, इक्वेशन रूट्स हो जाएंगे और x इक्वल टू अपने के पास कौन सा, तो -2√3 इनके अपने के पास रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास लिख सकते हैं, क्या लिख लीजिए, तो x इक्वल टू √3 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन। और अपने के पास क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम कॉपी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, और अपने के पास अगला क्या है, तो अगला अपने के पास दे रखा है x इक्वल टू इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x इक्वल टू इज नॉट। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं, x इक्वल टू कौन सा है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास -2√3 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ, यानी तो अपने के पास इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, इज। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, तब हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम पूरा भरपूर यूज करेंगे। ठीक है, अपने के पास इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है अपने के पास, यहाँ पर देखिए वही चेक करना है क्या ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पुट कर लें, तो पुट x इक्वल टू अपने के पास 5/6 ऑन LHS 5/6 ऑन LHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। ठीक है, तो जैसे हम गिवन इक्वेशन में LHS में पुट करते हैं तो LHS है क्या, तो LHS हमारे पास दे रखा है x + 1/x के बराबर। बताइए x अपने के बराबर है तो x आ गया अपने पास 5/6 के बराबर, ये दे रखा है अपने पास 5/6 के बराबर और प्लस टाइम्स 1/5/6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास 5/6 और प्लस टाइम्स ये आ गया 6/5 के बराबर। एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया अपने पास 30 के बराबर, ये आ गया अपने पास 25 और प्लस टाइम्स 36 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 6 5 11 5 3 5 2 7 1 8 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 30 के बराबर, ये हो जाएंगे ना, 6 5 11 और 5 2 7 और 1 8 के बराबर है, यानी 80 अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 31 के बराबर। जब 80/31 आ गया, क्या ये इनके रूट्स है, तो यहाँ पर देख लीजिए 80/31 ये है, इसको अपने पास कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, तो ये आ गया अपने पास 6 5 36 नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये अपने पास नॉट इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे RHS के बराबर। जब ये RHS के बराबर नहीं है तो x इक्वल टू अपने पास 5/6 ये इनके रूट्स नहीं होंगे। अगला अपने के पास चेक कर लेते हैं, अगला अपने पास क्या है, तो x इक्वल टू अपने के पास पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू अपने के पास कौन सा 4/3 ऑन LHS इन गिवन
इक्वेशन। जैसे हम गिवन इक्वेशन में एलएचएस में पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या है, एलएचएस किस बराबर दे रखा है, एलएचएस है अपने पास x प्लस 1/x के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने पास यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो x अपने पास 4/3 और ये आ गया अपने पास 1/4/3 के बराबर, यानी ये लिखा हुआ अपने पास 4/3 और प्लस टेंस 3/4 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 9 के बराबर हो जाएंगे, यानी ये किस आ जाएंगे 9 6 15, यानी 25/12 के बराबर। क्या ये 25/12 ये RHS है? नहीं है, ये अपने के पास नॉट इक्वल टू RHS। जब ये RHS है ही नहीं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हेयर x इक्वल टू अपने पास 5/6 कॉमा अपने पास 4/3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यानी ये अपने पास कोई भी इनके सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या पूछ रखा है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 क्या इनके रूट्स है या नहीं है, वो अपने के पास चेक करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू अपने के पास 2 ऑन LHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। जैसे ही हम LHS में अपने पास x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ से बताइए LHS अपने पास किस बराबर दे रखा है, LHS है जो है अपने पास दे रखा है 2x² माइनस टाइम्स x के बराबर नॉट 9, माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 2 जैसे पुट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो 8 और माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो अपने के साथ 6 प्लस 9 के बराबर, यानी आगे इस बराबर 15 के बराबर। किसी को कोई एतराज, यानी LHS हमारे पास 15 आ गया। जब LHS अपने पास 15 आ गया, RHS निकालते हैं तो जैसे अपने पास ये सारा क्वांटिटी पुट x इक्वल टू 2 ऑन RHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ है ना। जैसे अपने के पास इस इक्वेशन में पुट करेंगे कौन से, तो गिवन इक्वेशन अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो गिवन इक्वेशन में अपने के पास RHS किस बराबर है, तो यहाँ से बताइए तो RHS जो दे रखा है वो अपने के पास दे रखा है x² प्लस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। जैसे अपने पास x क्या पुट करें 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास क्या जाएंगे 4 × 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, तो ये आ गया 8 4 12 3 15, यानी अपने पास RHS भी किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर है। जब LHS 15 आ गया, RHS 15 आ गया, अगर दोनों बराबर आ गए इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 हमारे पास इनके रूट्स होंगे। जब x इक्वल टू 2 इनके रूट्स है, अब अपने के पास अगला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू कौन सा, तो पुट x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन इन, या x इक्वल टू 3 ऑन LHS, ठीक है LHS इन गिवन इक्वेशन। जैसे अपने पास गिवन इक्वेशन में LHS की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास LHS किस बराबर दे रखा है, LHS दे रखा है अपने पास 2x² माइनस टाइम्स x के बराबर और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट कीजिए तो 2 × 3 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे x की जगह क्या आ जाएंगे तो 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से 9 दूनी 18 ही हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 9 और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास, सॉरी ये अपने पास नॉट 9 होंगे, ये अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स 3 के बराबर ही होंगे। तो यहाँ से आ गया 9 8 17 यानी 27 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। 27 में से 3 जाएगा तो अपने पास 20 आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ या ना। LHS इसके बराबर हो गया। अब अपने के पास क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू कौन सा, तो 3 ऑन RHS यानी राइट हैंड साइड इन गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। ठीक है, जैसे अपने पास गिवन इक्वेशन में RHS है क्या, पहले ये चेक कर लीजिए। RHS दे रखा अपने पास x² प्लस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स किस बराबर 3 के बराबर। चलिए अपने पास वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे अपने पास वैल्यू पुट करेंगे किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4 × 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 9 के बराबर प्लस टाइम्स 12 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 9 3 12 यानी 12 प्लस 12 यानी आ गया 24 के बराबर। क्या ये अपने पास LHS RHS के बराबर आ गया। देखिए LHS यहाँ पे भी बराबर आ गया, RHS यहाँ पे LHS RHS के बराबर हो गया। यानी अपने के पास हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड 3 इज द रूट्स ऑफ, इज द सोल्यूशन कहिए या रूट्स कहिए, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। गिवन इक्वेशन, किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास वही चेक करना है क्या ये इनके रूट्स है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास वही ग्रामर कोड कि पुट x इक्वल टू कौन सा,
तो -√2 इन या -√2 ऑन RHS ऑन LHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। LHS इन गिवन इक्वेशन क्या दे रखा अपने पास LHS, तो LHS दे रखा अपने पास x² माइनस टाइम्स √2x के बराबर माइनस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ या ना। RHS में खैर 0 ही दे रखा है तो अपने पास चेक करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो -√2 का होल स्क्वायर के बराबर, ये अपने पास -√2 है, ये क्या -√2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स √2 इंटू अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स √2 के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। -√2 का स्क्वायर 2 होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। क्या ये 2 + 2 4 आ जाएंगे, 4 - 4 यानी ये आ गया 0 के बराबर, यानी LHS अपने पास RHS के बराबर हो गया, यानी ये इनके रूट्स होंगे और बेसिस बात है कि इनके सॉल्यूशन होंगे। अब अपने पास वही रामा कटोरा कि पुट x = कौन सा दूसरा अपने पास चेक करना है कि -2√2 इन -2√2 ऑन LHS इन गिवन इक्वेशन। अब कहिए कि RHS में आपने कैसे चेक क्यों नहीं की, क्योंकि RHS आपने कैसे 0 के बराबर दे ही रखा है तो आपने कैसे RHS के बराबर आ ही गया। तो LHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। चलिए आपने कैसे बताइए, तो LHS अपने कैसे बराबर है, LHS है अपने के पास x² माइनस टाइम्स √2x के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, यही तो LHS है। तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 2√2 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स √2 और इंटू एक्स की जगह आ गया माइनस टाइम्स 2√2 के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। यहाँ से चेक कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 और मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास तो 2 × 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ या ना, ये हो जाएंगे। यहाँ से 4 दूनी 8 4 12 यानी 12 माइनस टाइम्स 4 के बराबर, 12 में से 4 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर, हाँ या ना। क्या ये अपने पास RHS के बराबर आ गया, तो ये अपने पास नॉट इक्वल टू किस बराबर हो गया RHS के बराबर। जब ये RHS के बराबर है हुआ ही नहीं तो यहाँ से आप इनके पास कह सकते हैं कि हेयर x = अपने के पास कौन सा, तो x = -√2 इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ है ना, गिवन इक्वेशन। यहाँ से अपने के पास गिवन इक्वेशन, हाँ है ना। और आप इनके पास x = कौन सा, तो x = माइनस टाइम्स 2√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या आ गया इसके बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पे। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर अपने पास वही चेक करना है क्या ये इनके रूट्स है या नहीं है। यहाँ से अपने पास पुट कर लेते हैं, पुट x = कौन सा, तो a अपॉन LHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। जैसे अपने पास गिवन इक्वेशन में अपने पास ये पुट करते हैं तो बताइए यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास LHS है क्या, तो LHS अपने पास दे रखा है ax² नहीं a² दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास a² के बराबर और माइनस टाइम्स 3ab x के बराबर और प्लस टाइम्स 2b² के बराबर। जहाँ जहाँ x है वहाँ अपने पास a/b चिपका देते हैं, तो ये किस तरह आ जाएंगे a/b इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ab और इंटू अपने पास आ जाएंगे a/b के बराबर और प्लस टाइम्स 2b² के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लिए, तो ये आ गया a² और मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास a/b, तो ये आ गया अपने पास a² और अपॉन में b² के बराबर माइनस टाइम्स अपने पास क्या कीजिए, तो a/b चिपकाने है तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3ab और ये नहीं तो अपने पास कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये b और b तो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3a² के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2b² के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास a की पावर में 4 और अपॉन में b² और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 3a² के बराबर और प्लस टाइम्स 2b² के बराबर। ये कभी भी अपने पास 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये अपने पास नॉट इक्वल टू RHS आया। जब ये RHS के बराबर आया ही नहीं तो अपने के पास ये इनके रूट्स होंगे ही नहीं। अगला अपने के पास चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए पुट x = कौन सा, तो b अपॉन a भी तो है, b अपॉन a ऑन LHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ है ना। जैसे अपने पास गिवन इक्वेशन में अपने पास x = कौन सा पुट कर रहे हैं, तो अपने के पास b अपॉन a पुट कर रहे हैं, तो LHS है क्या, तो LHS है अपने के पास a² और माइनस टाइम्स 3ab x के बराबर और प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 2b² के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताए, तो a² x की जगह अपने क्या है b अपॉन a इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ab और इंटू किस आ जाएंगे b अपॉन a के बराबर और यह आ गया प्लस टाइम्स 2b² के बराबर। यहाँ से अपने जो कट रहा है काट लेते हैं, तो ये b और सॉरी ये a और ये a तो गया, और अगर आप गौर से देखते हो तो इसको हम यहाँ पर आपने के पास सॉल्व कर लेते हैं। पता है ये किस तरह आ जाएंगे LHS को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो LHS अपने कैसे a² और इंटू अपने कैसे b² अपॉन a² के बराबर और माइनस टाइम्स 3b² के बराबर और प्लस टाइम्स 2b² के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने क्या कीजिए जो कटरा काट लीजिए b² a² गया, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर b²
और माइनस टाइम्स 3b² और प्लस टाइम्स कितना आ जाएंगे 2b² के बराबर। ये 2b² और प्लस b² 3b² हो जाएंगे और माइनस टाइम्स कितना आ जाएंगे 3b² के बराबर, यानी ये कैंसिल आउट करके 0 आ गया। यही तो अपने पास RHS था, ये हमारे पास RHS था, यानी RHS के बराबर हो गया। यहाँ से कह सकते हैं कि अपने पास x इक्वल टू a/b इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ है ना। और अपने पास ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू कौन सा, तो b/a इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। ठीक है, तो अपने पास ये सॉल्यूशन होंगे इनके और ये वाले इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे, बराबर, ये वाले नहीं होंगे, ये सॉल्यूशन होंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि x इक्वल टू 3 क्या इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए वही रामा कटोरा कि पुट x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन यानी तो पुट x इक्वल टू 3 ऑन LHS इन गिवन इक्वेशन है ना, इन गिवन इक्वेशन बताइए। तो जैसे अपने पास गिवन इक्वेशन में अपने के पास LHS में x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो LHS है क्या, तो LHS है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 3 के बराबर और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x² और माइनस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास x की जगह 3 पुट कीजिए, तो यहाँ अपने पास 3² माइनस टाइम्स 4 इंटू 3 प्लस टाइम्स 3 के बराबर प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 3² और माइनस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो सॉल्व होने वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया अपने पास 9 माइनस टाइम्स 12 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर प्लस टाइम्स क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 9 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि अपने पास किस बराबर है, RHS के बराबर। खैर अभी भी नहीं आया, क्या गया 0 के बराबर, हाँ या ना। जब ये 0 के बराबर है तो वही रामा कटोरा फिर से कीजिए, क्योंकि RHS तरफ भी तो x है। तो यहाँ से पुट x इक्वल टू 3 ऑन RHS इन गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। अगर अपने के पास ये भी 0 हो गया यानी अपने के पास सेम हो जाएंगे, यानी सॉल्यूशन होंगे। तो RHS अपने के बराबर है, तो RHS है अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 4x² के बराबर माइनस टाइम्स 14x के बराबर और प्लस टाइम्स 16 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बराबर। अब अपने के पास ये आ गया, ठीक है। अब अपने के पास बताइए, तो ये आ गया अपने के पास 4 और x की जगह अपने के पास क्या है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 14 इंटू 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 16 के बराबर। किसी को कोई इतराज, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए ऊपर सॉल्व कर ले। तो यहाँ अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ गया अपने के पास 4 थिया, यहाँ से अपने के पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा अब। तो यहाँ गया अपने के पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 के बराबर और माइनस टाइम 14 थिया 42 42 और प्लस टाइम 16 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास 9 चौका 36 प्लस 16 और माइनस टाइम 42 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 6 6 12 3 1 4 6 6 12 आ गया और 3 1 4 1 5 के बराबर और माइनस टाइम 42 के बराबर। 14 थिया 42 और 9 चौका 36 और 16 अपने के पास 8 करेंगे 6 6 12 42 आ जाएंगे, यानी आप इनके सिर आ जाएंगे। तो ये आ गया 10 के बराबर। क्या ये इनके रूट्स है, नहीं, ये इनके रूट्स तो हरगिज नहीं है, क्योंकि आप इनके पास ये नॉट इक्वल टू LHS के बराबर आ गया। जब ये अपने पास LHS के बराबर आया ही नहीं, तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं कि x इक्वल टू कौन सा, तो x इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरगा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और क्या कराएंगे x इक्वल टू 2/3 इनके सॉल्यूशन है, यानी अपने के पास x इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है क्या। तो यहाँ से अपने पास बताइए गिवन इक्वेशन जो दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 7x² प्लस टाइम्स kx और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। जब ये इनके सॉल्यूशन है तो ये इनको सेटिस्फाई करेगा। चलिए अपने पास इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2/3 इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स k इंटू 2/3 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास 7 इंटू आ गया अपने पास 4/9 के बराबर है ना, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 2k/3 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। बस अपने पास यहाँ से सॉल्व करना है। तो ये किस आ जाएंगे 28 और अपॉन 9 के बराबर प्लस टाइम्स 2k और अपॉन 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। के वाले को हम लेफ्ट साइड रखते हैं, बाद में सबको राइट साइड भेज देते हैं। तो 2k/3 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के बराबर 28, यानी तो अपने पास -3 जा गया था तो प्लस हो जाएगा, तो +3 और माइनस टाइम्स ये किस आ जाएगा 28/9 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2k/3 के बराबर और ये एलसीएम आ जाएगा तो 9 9 या 27 27 और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 28 के बराबर। यहाँ पे जगह अपने पास ऊपर लिख लेते हैं। तो ये किसके बराबर जाएंगे
तो 2k अपॉन 3 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 9 के बराबर। यहाँ से बताइए तो 2k, यहाँ से अपने पास k का वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, तो k इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो माइनस 1 अपॉन 9 और मल्टीप्लाइड बाई ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 अपने पास नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं फटाफट। क्या क्या 3 3 9 के बराबर, यानी k इक्वल टू अपने पास जो आएगा वो अपने पास किस बराबर जाएंगे बताइए, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो k इक्वल टू जो आ जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1 अपॉन 6 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर जो k का वैल्यू हो जाएगा वो अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1 अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास सेकंड है, वही अपने पास रामा कटोरा है कि x इक्वल टू a, जब इनके रूट्स है तो इनको अपने के पास k का वैल्यू बताइए। तो x इक्वल टू a इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। जब इस इक्वेशन के रूट्स है तो सॉल्यूशन है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। अब अपने पास एक्स की जगह क्या चिपका दीजिए, तो एक्स की जगह ए चिपकाइए। चलिए अपने पास एक्स की जगह ए चिपकाएंगे तो ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए इंटू ए प्लस बी के बराबर और प्लस टाइम्स के इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक समझ जाएंगे ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ए बी और प्लस टाइम्स के इक्वल टू 0 के बराबर है। जाने वाले को रोक कौन सकता है, ए स्क्वायर गया, यहाँ से अपने पास के बताइए, के इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस ए बी इधर जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएंगे, यानी के का वैल्यू अपने पास अगर ए बी डालते हैं तब अपने पास एक्स इक्वल टू ए क्या होंगे, इनके रूट्स होंगे, अदरवाइज अपने पास रूट्स तो हो ही नहीं सकते। तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर यही हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास थर्ड है, 3 के थर्ड में अपने पास वही कि के का वैल्यू बताओ। तो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है कि एक्स इक्वल टू √2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। जब ये इनके सॉल्यूशन है तो ये इनको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अपने इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स √2x के बराबर और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, x की जगह वैल्यू चिपकाते जाइए। x अपने पास है क्या, तो √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास जाएंगे √2 इंटू आ गया √2 के बराबर, और क्या अपने पास है क्या, क्या अपने पास इधर है, ठीक है। तो ये अपने पास के √2 का होल स्क्वायर और ये आ गया माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी किस तरह आ जाएंगे तो 2k के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी 2k इक्वल टू आ गया अपने पास 2k माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। तो 2k इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, यानी k इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 के बराबर, यानी k इक्वल टू अगर 1 होगा तब ये x इक्वल टू √2 इनके रूट्स होंगे, अदरवाइज अपने पास ये इनके रूट्स होंगे ही नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास फोर्थ है, यहाँ पर अपने पास वही कि x इक्वल टू माइनस है, जब इनके रूट सॉल्यूशन है तो इनको अपने के पास बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू माइनस ए इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ या ना। जब ये इनके सॉल्यूशन है तो यहाँ से अपने कैसे बताइए इनको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3ax के बराबर प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स की जगह माइनस ए चिपका दीजिए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3a इंटू आ गया माइनस ए के बराबर प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया 3a स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2a स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी के इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे 2a स्क्वायर के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल अगर के इक्वल टू 2a स्क्वायर के बराबर हमारे पास होगा तब ये इनके सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू अपने पास -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स के ये सॉल्यूशन की बात एकदम से, तो फाइंड द ए एंड बी। ये सीबीएसई 2016 और 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दरकार है कि x इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द रूट्स लिखे या सॉल्यूशन लिखे बतवा से रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ है ना। जब ये इनके रूट्स है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। चलिए अपने पास रूट्स के ये इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 7x के बराबर और प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलिए x की जगह अपने पास 2/3 चिपका दीजिए, तो यह आ गया अपने पास a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 7 इंटू 2/3 के बराबर और प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे a इंटू 4/9 के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 14/3 के बराबर और प्लस टाइम्स b के बराबर। a और b में अपने पास दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अपने पास ऐसे भी दिख रहा है कितना आ जाएंगे तो 9 आ जाएगा।
तो यहाँ से आ गया अपने पास 4a और प्लस टाइम्स के आएंगे 3 या 9 तो 14 28 14 या 42 42 और प्लस टाइम्स बी नहीं बल्कि 9b इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बना लीजिए तो 4a प्लस टाइम्स 9b और प्लस 42 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी का वैल्यू हमें निकालने हैं। चलिए अपने पास जब ये इनके रूट्स है तो इनको सेटिस्फाई कर दिया और अपने पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो अपने पास ये भी वही रामा कटोरा कि इफ यानी तो अपने पास x इक्वल टू कौन सा, तो x इक्वल टू -3 इज द सोल्यूशन ऑफ या इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ या ना, गिवन इक्वेशन, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास ये इनके रूट्स है तो यहाँ से बताइए अपने पास बताइए तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 7x के बराबर और प्लस टाइम्स b इक्वल टू किस तरह है 0 के बराबर है। यहाँ से अपने पास बताइए तो ए एक्स स्क्वायर एक्स की जगह -3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 7 इंटू आ गया -3 के बराबर और प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएगी तो 9a के बराबर है ना, 9a के बराबर और माइनस टाइम्स 21 और प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर ले क्या, तो ये किस तरह आ जाएगी 9a प्लस टाइम्स b और माइनस टाइम्स 21 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ तो अपने पास b का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में इसमें चिपका देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से अपने पास b बताओ तो b इक्वल टू आ गया अपने पास 21 माइनस टाइम्स 9a के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास ये आ गया b का वैल्यू किसका आ जाएंगे 21 माइनस टाइम्स a के बराबर। इसको अपने पास इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 जब इसको माने तो इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू अपने पास इक्वेशन नंबर 1 में चिपका देते हैं। आप पूरा लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू चिपका रहे हैं। b का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए तो 4a, यहाँ से आ गया 4a प्लस टाइम्स अपने पास 9 इंटू बी की जगह अपने पास क्या है 21 माइनस टाइम्स 9a और प्लस टाइम्स 42 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हाँ है ना, आप ये लिखिएगा कि अपने के पास पुट b इक्वल टू 21 माइनस 9a इन द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या अपने पास 4a और प्लस टाइम्स ये आ गया 9 कम 9 9 दूनी 18 के बराबर माइनस टाइम्स किस तरह 81a के बराबर और प्लस टाइम्स के बाद 42 इक्वल टू 0 के बराबर। 81 में से 4 जाएगा तो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे तो 7 3 10 7 4 11 यानी 77a के बराबर हो जाएंगे, लेकिन माइनस टाइम्स बराबर। और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 8 2 9 2 11 और ये किस तरह आ जाएंगे तो 8 4 12 1 13 के बराबर और ये अगर 231 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी a इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, यानी तो डायरेक्ट लिखते हैं -77a मतलब ये किस तरह आ जाएगा माइनस टाइम 77a इक्वल टू 0 हो गया, माइनस टाइम 77a इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 231 के बराबर। हाँ यानी यहाँ से अपने के पास हम ऊपर लिख रहे थे क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे तो a इक्वल टू आ गया अपने के पास 200 माइनस टाइम्स 231 और अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे 77 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, तो इसको अपने पास कैंसिल आउट करिएगा ना, तो अपने पास कुछ चीज़ें कैंसिल आउट, ये माइनस है तो ये आ गया अपने पास 3 टाइम कैंसिल आउट है 7 21 7 21 22 23, तो a इक्वल टू आ गया अपने किस तरह +3 के बराबर। a इक्वल टू जैसे अपने पास +3 आ गया, a इक्वल टू a का वैल्यू अपने पास क्या करते हैं इसको अपने के पास ले दे करके इधर से उठा करके अब इसमें चिपका देते हैं। जैसे ही a का वैल्यू इधर चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने कैसे बताएंगे तो b इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 21 और माइनस टाइम्स 9 और मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर। यहाँ से आ गया 21 और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 9 27 के बराबर। हाँ है ना, किस तरह आ जाएंगे 27 के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे 27 में से माइनस टाइम्स 6 के बराबर, यानी b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 6 के बराबर, यानी -6 अपने पास b इक्वल टू आ गया -6 और a इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 3 के बराबर। आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी में लिख लीजिएगा और कुछ नहीं, यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कौन सा एक्सरसाइज था अपने के पास, तो ये थे अपने के पास एक्सरसाइज थे अपने पास 4.1 द एंड होता है, द एंड होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए इतना समझाने के बाद भी तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सब कुछ हम बता देंगे जो भी आपको दिक्कत है, लेकिन पढ़ाई से रिगार्डिंग। अब बोलेगा कि हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगा, तो ये सब हम नहीं बताएंगे, सीधी सी बात है, पढ़ाई से रिगार्डिंग बात करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।